दोस्तों, संपूर्ण हिंदी व्याकरण के अंतर्गत रस बताने जा रहा हूं। आप सभी लोग ध्यान से पढ़ेंगे और जो जो चीज़ हम इम्पोर्टेंट बताएंगे आप उसे कंठस्थ कर लेंगे, लिख लेंगे। फर्स्ट में रस का स्वरूप देखेंगे, रस का विकास देखेंगे, साधारणीकरण क्या होता है और पूर्व आचार्य जो पश्चात काव्य शास्त्रियों के द्वारा दी गई है सूत्र, उन सब बिंदुओं को भी ध्यान में रखेंगे। चलिए, सबसे पहले रस कहते किसे हैं इसको जानना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो क्या होगा कि आपके मन में भ्रम पैदा रहेगा और उस कारण से आप आगे का भी जो स्टेप है वो समझ नहीं सकते हैं। रस बोलचाल की भाषा में आम का, अंगूर का रस को ही रस कहा जाता है। इससे क्या होता है, इससे जब हम पीते हैं आम का रस तो हमारे हृदय को एक आनंद प्रदान होती है, आनंद प्रदान करती है, अच्छा लगता है। ठीक है, उसी तरह काव्य में भी, कविता में भी जो रस का स्वादन होती है, रस स्वादन, वो आनंद हृदय की तारों को झंकार पैदा करती है और हम उसमें इतने मनमुग्ध हो जाते हैं कि समय का पता भी नहीं चलता है। रस शब्द का प्रयोग अनेक अर्थों में किया जाता है, जैसे जल द्रव्य के लिए, वीर्य के लिए, स्वाद के लिए और सट रस के लिए उपयोग किया जाता है। आधुनिक युग में अनेक प्रकार के, जैसे पदार्थ का अम्ल, अतीत आदि चीज़ों का रस बोला जाता है। औषधि का जो वनस्पतियों द्वारा प्राप्त होती है उसे भी रस बोला जाता है। मोक्ष जो भक्ति से प्राप्त होती है उसे भी रस के अंतर्गत रखा गया है। साहित्य जो कविताओं के प्राप्त होने वाले आनंद, ठीक है, खुशी, हर्ष इत्यादि चीज़ों को रस के अंतर्गत रखा गया है, ये साहित्य की भाषा में। ठीक है, और कला के क्षेत्र में नाच गान से प्राप्त आनंद को क्या कहते हैं, रस कहते हैं। जैसे ऑर्केस्ट्रा में हम लोग क्यों जाते हैं, आनंद प्राप्त करने के लिए, खुशी होती है, हृदय की तारों को, झंकार को क्या करती है, आनंदमय कर देती है। इसी को हम सभी लोग वहाँ पे जाते हैं और बहुत सारे जगहों पर नाटक का इत्यादि चीज़ों का मंचन करते हैं जिससे आनंदमय हो जाती है, कवि सम्मेलन होती है। बात करते हैं रस निष्पत्ति। भारतीय काव्य शास्त्र के आदि आचार्य भरत मुनि को ही माना जाता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी भी पूछेगा कौन है प्रणोता, तो भरत मुनि जी हैं। इनका सूत्र है विभव अनुभव व्याचारणी रस निष्पत्ति, अर्थात जिन आचार्य ने सूत्र का मौलिक व्याख्या किए उनमें से भट्टलोलक, शंकु, भट्टनायक और अभिनय गुप्त विशेष महत्वपूर्ण योगदान रखते हैं। दोस्तों, यह सूत्र देने का एक ही तरीका था उस जमाने में, क्योंकि प्राचीन काल में जो हमारे साहित्य हुआ करता था या कवि थे, पश्चात काव्य शास्त्री थे, वो मौखिक क्या करते थे, मौखिक विद्या दिया करते थे। ठीक है, लिखने पढ़ने की सुविधा नहीं थी कहीं। यदि आप आज के समय में ऑनलाइन हो गया, हर कुछ हम कहीं भी लिख सकते हैं, लेकिन प्राचीन काल में ऐसी सुविधाएं न होने के कारण वो बच्चों को ऐसी कंठस्थ करवाते थे फार्मूले के माध्यम से जोड़ करके, ताकि वो भूले नहीं। ठीक है, तो गाने के माध्यम, जैसे आप गुनगुनाते हैं कोई भी गाना तो आप उसे भूलते नहीं हैं, उसी प्रकार उस समय सूत्र, संस्कृत में सूत्र दिया करते थे और उस सूत्र को रटवाया करते थे, जिससे बच्चे ज्ञानमय हो जाते थे। रस का प्रयोग साहित्य में भट्टलोलक का उत्पत्तिवाद क्या कहता है वो भी अध्ययन करेंगे। भट्टलोलक रस सूत्र के प्रथम व्याख्याता माने जाते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट, कभी भी पूछेगा कि प्रथम व्याख्याता कौन है तो भट्टलोलक जी है। वे मीमांसा दर्शन के अनुयायी थे। अनुयायी मतलब मानने वाला, जो कोई भी धर्म को मानता है, उसका अनुसरण करता है, उसे अनुयायी बोला जाता है। भट्टलोलक ने संयोग के संबंध में माना है तथा उसे 3 रूपों में स्वीकार किया है, जैसे उत्पाद, उत्पादक, भाव संबंध, गम्य, गमक, भाव संबंध, पोष्य, पोषक संबंध। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कितने रूपों में माने हैं तो 3 रूपों में से याद रखेंगे, कंठस्थ करेंगे। शंकु और अनुमतिवाद। श्री शंकु ने अनुमतिवाद के आधार पर भरत रस की व्याख्या की हुई है। न्याय दर्शन के समर्थक थे। उन्होंने संयोगगत शब्द का अर्थ अनुमानता स्वीकार किया है। उनके अनुसार रस सूत्र का अर्थ क्या दिया है, अभिनव विभव अनुभव व्याभिचार्य माना द श्रनुमितीय, अर्थात विभव अनुभव व्याचारणी भावों को अनुमान सह से रस की अनुमति होती है। अब साधारणीकरण क्या था, साधारणीकरण का अर्थ होता है साधारण बोलचाल की भाषा में। साधारणीकरण का अर्थ होता है साधारण बनने की प्रक्रिया में काव्य में जिन भावों का वर्णन किया जाता है, ठीक है, वे भाव व्यक्ति विशेष से संबंधित तथा साधारण होता है।
रस का आप देखे होंगे कि गाना जब गुनगुनाते हैं तो जो ओल्ड गाना था, पुराना गाना है, वो ज़्यादा हृदय को पिघलाता है, हृदय को अनुभूति प्रदान करता है, तो उसमें रस की जो वेदना है वो बहु कुट कुट करके भरी हुई है। लेकिन अभी वर्तमान में जो गाना हम सुनते हैं उसमें रस बहुत कम मात्रा में सुनने को मिलती है, इसीलिए हृदय में उतना अच्छा नहीं लगता है और हम उस गाने को बदल देते हैं। काव्य में ऐतिहासिक तथा लोकप्रिय प्रसिद्ध चरित्र की कवि व्यक्तित्व कल्पना में सांचे में ढलकर विशिष्ट साधारण के रूप में सामने आता है। साधारणीकरण और साधारणीकरण संस्कृत के रूप में देखेंगे, ठीक है। संस्कृत की भाषा में क्या कहा जाता है, जैसे भट्टनायक का सिद्धांत है, अभिधा क्रिया है, भाव तत्व सिद्धांत है और भोज तत्व क्रिया है। ये भट्टनायक के संस्कृत में दिया गया है। अभिधा से क्या तात्पर्य है? अभिधा से काव्य का शब्दार्थ का परिचय होता है। कहीं कहीं अभिधा मिलेगा तो समझ लीजिएगा एक काव्य का, ठीक है, शब्दार्थ शब्दों, ठीक है, उससे उसका इसका संपर्क रखता है। भाव तत्व क्रिया द्वारा सहृदय में स्थायी भाव विभावादी साधारणीकरण को पता चलता है। भोज तत्व क्रिया द्वारा सत्वेद्रक होने लगता है। अभिनय गुप्त इनके अनुसार भावों के स्थानीकरण, ठीक है, इनके अनुसार भावों के साधारणीकरण से देश काल के बंधनों से व्यक्ति संसारकों की मुक्ति का आशय ग्रहण करते हैं। इस मुक्ति की अवस्था में परमात्मा इंद्रिय सुख दुख की भावना से मुक्त हो जाता है। आचार्य शुक्ल ने साधारणीकरण को दो पक्षों में ग्रहण किए हैं। कौन? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सहृदय के आश्रय के साथ तंदामय होता है। आलंबत तत्व धर्म के साधारणीकरण होता है। रस का स्वरूप भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र के 6ठे अध्याय में यह प्रश्न किया गया है कि रस क्या है। आचार्य भरत का कथन है कि रस पदार्थ है। क्या है? पदार्थ है। पदार्थ अर्थात अभिप्राय है, काव्यगत रमणीय अर्थ के रूप में क्या है, कविता में जानी जाती है। किनके द्वारा? आचार्य भरत का कथन है। व्याकरण के अनुसार रस शब्द की उत्पत्ति रसते इति रसा, ये कथन व्याकरण की भाषा में बोला गया है, ठीक है। जो आस्वादित किया जाए वही रस है। रसा आस्वादन स्नेह्यो, अर्थात व्याकरण में इसकी उत्पत्ति रसते इति रासा से माना जाता है। जो बहे वह रस है। इस फार्मूले का अर्थ क्या है? जो बहे वह रस है। जैसे गन्ना का रस उसे जमीन पर गिराएंगे क्या होगा? बहेगा, उसी को रस कहा जाता है। गन्ने के रस मार्केट में मिल रही है, उसे पीने से बहुत सारे चीज़ों का हमें आनंद प्राप्त होती है, ठीक है। उत्पत्ति के आधार पर रस के दो विशेषताएं हैं। रस में द्रव्यत्व होता है, प्रवाह की प्रवृत्ति होती है, वह आस्वादन मूलक होता है। अर्थात हम रस को स्वाद के रूप में नहीं जान सकते हैं। रस की कोई गंध नहीं होता है, कोई सुगंध नहीं होता, कोई रूप नहीं होता है। सबसे मुख्य बात यह ध्यान रखेंगे, इसकी भौतिक रूप जो होता है वह नहीं होता है। रस को हम केवल अपने हृदय में अनुभूति प्राप्त कर सकते हैं। जिस प्रकार हवा का कोई रूप नहीं होता है, हमें उसे अनुभव किया जा सकता हवा को, ठीक उसी प्रकार रस क्या? आस्वादन मूलक होता है। रस की पहली साधारण भूत विशेषता वेदों में उपलब्ध है। ऋग्वेद के 8वें मंडल में, ठीक, 9वें मंडल में, क्या में 9वें मंडल में दधानंद कलेसे रसमा कह करके इसे संबोधित किया गया है, संकेतित किया गया है। स्वाद या गंध के लिए भी रस शब्द का उपयोग वेदों में मिलता है। उपनिषद के प्रसिद्ध सूत्र रसो वे स अर्थात रस होई लमदांदी भवंती में रस का गंभीर सूक्ष्म संदर्भ ग्रहण किया है। यहाँ सारभूतता और आस्वाद दोनों हैं, अर्थ परस्पर घुलनशील हो गए हैं। कठोर उपनिषद में रस का ग्रहण इंद्रिय अनुभूति की परिभाषिक अर्थ में किया गया है। महाभारत में रस के काम स्नेहों में किया गया है। इंद्रिय के कहने का अर्थ है कि हमारे 5 ज्ञान इंद्रिय हैं। कितने हैं? 5 ज्ञान इंद्रिय हैं। कौन कौन है इसको भी ध्यान रखेंगे। जैसे नाक, ठीक है, कान, आँख, त्वचा, ठीक है, और एक मस्तिष्क। इस तरह से कितने हो गए? 5 ज्ञान इंद्रिय हो गए। रस संप्रदाय का विकास देखते हैं।
कैसे विकास होता है। जैसे भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र के नाटक पर अपने चिंतन को केंद्रित रखा है। विकास कहने का अर्थ होता है कि रस को आगे बढ़ाने का जो सिलसिलेवार परंपरा को करते हैं वो भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में करते हैं। जैसे पेड़ आप लगाते हैं तो उस पेड़ को लगाने के बाद देखते हैं 1-2 सप्ताह के बाद उसमें नई नई पत्तियां निकल करके आना स्टार्ट हो जाती है, तो हम समझते हैं कि यह पेड़ का विकास प्रारंभ हो गई है। ठीक उसी प्रकार रस का भी प्रारंभ किसने किया था, विकास किसने किए थे, तो भरत मुनि नाट्य शास्त्र में किए थे। आप इसे भूलेंगे नहीं, इसे रट लेंगे, कंठस्थ कर लेंगे। सूत्र है विभव अनुभव व्याचारी संयोग दस्र निष्पत्ति। इस सूत्र के द्वारा संप्रदाय के चिंतन का आधारभूत तैयार किया गया है। रस ये कि अव्यय, ठीक है, तत्व कौन कौन सा तत्व होते हैं, अस्थाई भाव होते हैं, विभव होते हैं, अनुभव होते हैं, संचारी भाव होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। आलंबन अस्थाई भाव क्या होता है, भरत के भाव में विश्लेषण करते हुए कहा है कि, ठीक है, यहाँ पे अस्थाई भाव को हम परिभाषित कर रहे हैं। जैसे भरत मुनि ने विश्लेषण करते हुए कहा वांगडेन सतोपार्तन भवंती इति भवा, यह अर्थात वाचिका आंगिक और सात्विक प्रदर्शन द्वारा नाटक के अर्थ को विभावित करते हैं। उसी विश्वनाथ के अनुसार यह अविरुद्ध भाव जिसे छिपने में सक्षम है अस्वाद का वह मूलभूत भाव ही अस्थाई है। अस्थाई भाव 10 हैं, रति, हास्य, शोक, क्रोध, उत्साह, भय, जुगुप्सा, विस्मय, निर्वेद और वात्सल्य। ये क्या है, अस्थाई भाव है। विभव की बात करते हैं। विभव का अर्थ होता है, दूसरे के शब्दों में विभव हमारे सुप्त भावों को सुदृढ़ करता है। भरत मुनि के अनुसार, ठीक है, लोक में रति आदि अस्थाई भावों को जो उद्बोधक है वे काव्य नाट्य में विभव कहे जाते हैं। अब यहाँ पे अनुभव और संचारी भाग को भी अध्ययन करेंगे, जो कि आलंबन विभव क्या होता है। आलंबन का अर्थ है, ठीक है, आश्रय रसन। जिस प्रकार आलंबन का अर्थ है आधार या आश्रय, अर्थात जिस व्यक्ति या वस्तु का आधार लेकर का स्थायी भावों को जागृत होती है उसे आलंबन विभव कहते हैं। आचार्य विश्वनाथ के अनुसार काव्य या नाटक में वर्णित नायक नायिका आदि पात्रों को आलंबन विभव कहा जाता है। उद्दीपन अस्थाई भाव को उद्दीपन तीव्र गति करने वाला कारक उद्दीपन कहा जाता है। जैसे आपके शरीर में गर्म लोहे का रड यदि टच कर जाता है तो वह गर्म लोहे क्या है, एक उद्दीपन का कार्य करेगा और आप उससे दूर हटना चाहेंगे। किसी नाटक में नायक नायिका का रूप, सौंदर्य, पात्रों की चेष्टाएं, ऋतु, उद्यान, चांदनी, देश, कला आदि का उद्दीपन विभव होते हैं। उद्दीपन विभव के 2 भागों में विभाजित किया जाता है, उभयनिष्ठ उद्दीपन विभव और बाह्य उद्दीपन विभव। पात्रों की शारीरिक चेष्टाएं, हाव भाव विभयनिष्ठ उद्दीपन विभव तथा प्राकृतिक वातावरण, देश, काल आदि बाह्य उद्दीपन के अंतर्गत आता है। यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उद्दीपन 2 प्रकार के होता है, बाह्य उद्दीपन और विषय उद्दीपन, ठीक है, दोनों को आपको ध्यान रखने की जरूरत है। इस तरह से अब यहाँ पे अनुभव, भावों का बोध कराने वाला, ठीक है, अनुभव होता है। जैसे भावों के माध्यम से किसी का आवाज़ नहीं निकलती है तो उसके इशारा से आप समझ लेते, तो वह क्या है, एक प्रकार की वह भाव उत्पन्न कर रहा है, उस भाव को आप समझ लेते हैं तो वही अनुभव कहलाता है। रसानुभूति में विभव के कारण रूप तो अनुभव कार्य रूप होते हैं, अनुभव कराने के कारण ही अनुभव कहलाते हैं। श्रृंगार रस के अंतर्गत नायिका का कटाक्ष, वेश भूषा और कमोदीपन अंग संचालन होती है। पारवर्ती आचार्यों के अनुसार अनुभवों की संख्या 4 कही गई है। पारवर्ती मतलब पश्चात काव्य शास्त्रियों के द्वारा, ठीक है, यह ध्यान रखेंगे। जैसे सात्विक, कायिक, वाचिक और आहार्य। ये सात्विक अनुभव क्या होता है, ये अंतःकरण को वास्तविक दशा में प्रकाशक होते हैं। अंतःकरण मतलब हृदय को सतत्व से उत्पन्न होने के कारण इसे सात्विक कहा जाता है। कायिक अनुभव शरीर की चेष्टाओं में व्यक्त कार्य, जैसे भूर संचालन, अनलिगन, कटाक्ष, पद, चुंबन आदि अंगिक अनुभव कहलाते हैं। चुंबन अनुभव मतलब जो बाह्य कारण चीज़ों से हमें अनुभूति प्राप्त होती है, आनंद प्राप्त होती है, वो कायिक अनुभव कहलाता है। यह क्षण भर के लिए होता है, पर सात्विक अनुभव होता है वह बहुत दिनों तक इसकी समय सीमा होती है। वाचिक अनुभव वाणियों के द्वारा
अनुभवों का अभिव्यक्ति इसमें होती है, जिसमें मानसिक अनुभव कहा जाता है। वाचिक मतलब वाचक, वाचक कौन, जो बोलता है, ठीक है। जैसे कवि सम्मेलन में क्या होता है, वाचिक लोग आते हैं, कवि लोग, और हमें वाणी के माध्यम से रसानुभूति प्रदान करते हैं। आहर्य अनुभव, मन के भावों का अनुभव, अलग अलग वेशभूषा अलंकार आदि को आहर्य अनुभव कहा जाता है। जैसे नाटक खेलते समय या कोई भी नृत्य करते समय क्या होता है, उसमें अनेक प्रकार की वेशभूषा पहन करके लोक कला को दिखाया जाता है। जैसे छाव नृत्य झारखंड का सबसे फेमस नृत्य है विश्व में, तो इसे अनेक प्रकार की मुखौटा पहन करके दिखाया जाता है, प्रदर्शन किया जाता है। तो यह क्या है, आहर्य अनुभव के अंतर्गत आता है। रस अस्थाई भाव श्रृंगार क्या होता है, इस पर भी जानेंगे। और विश्वनाथ प्रसाद ने श्लोकों में रस के संपूर्ण विशिष्ट समावेश कर दिया है। सात्वोद्रेक रस खंड, ठीक है, दूसरा है रस खंड है, तीसरा रस स्वप्रकाश है, चौथा है रस अपने आकार में विभिन्न आस्वादित किया जाता है। 5 है रस चिन्मय। 6 है रस वेदांतर स्पर्श से शून्य होती है। रस बाह्य स्वाद सहोदर है। रस लोकोत्तर चमत्कार प्राण होता है। रस आनंदमयी चेतना प्रदान करती है। किनके द्वारा, विश्वनाथ प्रसाद पंडित के द्वारा। उसके बाद भारतीय काव्य शास्त्रों में अस्थाई भावों की संख्या कितनी बताई गई है, 8 बताई गई है, इसको आपको भूलना नहीं है। तस्य अद्भुता संज्ञोचेष्टा नाट्य शास्त्र रसो अस्मिता। श्रृंगार रस, हास्य रस, करुण रस, रोद रस, वीर रस, भयानक रस, विभत्य रस और अद्भुत रस, अर्थात 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह से कितने माने गए हैं, तो 8 माने गए हैं। क्या चीज़, ये भी ध्यान रखेंगे, अस्थाई भावों की संख्या भारतीय काव्य शास्त्र में कुल 8 रस नाट्य शास्त्र में हैं। आचार्य अभिनय गुप्त ने मम्मट ने 9 रस को मानते हैं। एक शांत रस को क्या किया गया है, जोड़ दिया गया, पर भरत मुनि ने कितने माने हैं, तो 8 रस माने हैं। जिसके द्वारा दिया गया है, तो उद्भट द्वारा दिया गया है। 11वें रस शक्ति, ठीक है, 11वें क्या है, शक्ति को जोड़ दिया गया है। और भक्ति रस गोस्वामी तुलसीदास के द्वारा दिया गया है, जिसे वात्सल्य रस कहा जाता है। इन बिंदुओं को भी आपको ध्यान रखना होगा, नहीं तो फिर जा कर के दिक्कत होगा। उसके बाद रस की विशेषता देखते हैं। जैसे रस की विशेषता क्या है, रस स्वप्रकाश आनंद तथा ज्ञान से भरा हुआ होता है। भाव सुखात्मक दुखात्मक होते हैं, किंतु जब वे रस रूप में बदल जाते तब आनंद स्वरूप हो जाते हैं। जैसे नाटक खेलते समय या नाटक देखते समय, फिल्म देखते समय, उसमें आप क्या हो जाते हैं, मग्न हो जाते हैं, रस आ जाता है। यदि कोई हीरोइन की मृत्यु हो जाती है उस दृश्य में, उस नाटक में, तो आप क्या हो जाते हैं, एक रस की अनुभूति प्रदान करते हैं और उस फिल्म को देखते रह जाते, छोड़ते नहीं हैं कि इसके आगे क्या होगा। गह रस अखंड हो जाता है। रस की सविकल्प ज्ञान है, न निर्विकल्प ज्ञान है, अतः अलौकिक भी है। अर्थात यह जो है रस अलौकिक है, ठीक है, यह ध्यान रखेंगे। ड है रस वेदांतर संपर्क शून्य है, अर्थात रस स्वादन काल में सामाजिक अपूर्णता तन्मय होता है, इसका कोई स्वाद गंध नहीं होता है। यह विशेषता MA PGT BA में हर जगह आपको लिखने की जरूरत पड़ेगी, इसलिए आप इसे कंठस्थ कर लेंगे तो अच्छी बात है। यहाँ पे श्रृंगार रस, श्रृंगार रस किसे कहते हैं, इस पर चर्चा करेंगे, क्योंकि अब यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट होने वाली है। जैसे श्रृंगार रस को रसों का राजा कहा जाता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। रसों का राजा किसे कहा गया है, तो श्रृंगार रस को बोला गया है। एवं महत्वपूर्ण प्रथम रस माना गया है। जब विभव अनुभव संचारी भाव के संयोग से रति अस्थाई भाव अस्वाद हो जाता है तो उसे श्रृंगार रस कहते हैं। इसमें सुख दुख दोनों प्रकार की अनुभूतियां प्रदान की जाती है या होती है। भावों के आधार पर श्रृंगार रस के निम्न प्रकार वर्णित किया गया है। जैसे श्रृंगार रस का आलंबन विभव, नायक नायिका, प्रेमी प्रेमिका। उद्दीपन विभव, नायक नायिका के परस्पर चेष्टा, उद्यान लता और कुंज आदि। अनुभव अनुराग पूर्वक स्पष्ट अवलोकन, आलिंगन, रोमांच इत्यादि। ठीक है, इसके अंतर्गत में 3 अंग होते हैं, तीनों अंग को समझना है आपको। जैसे श्रृंगार आलंबन के अंतर्गत नायक नायिका प्रेमी प्रेमिका होते हैं, और उद्दीपन विभव के अंतर्गत क्या होता है, परस्पर चेष्टा, उद्यान लता
कुंज होती है और अनुभव के अनुसार एक दूसरे को स्पर्श करते हैं, आलिंगन करते हैं, रोमांच करते हैं और चुंबन वगैरह जो प्रक्रिया है, बाह्य प्रक्रिया, वो सब इसमें करते हैं अनुभव में। संचारी भाव उग्रता, मरण और जुगुप्सा को छोड़ करके अन्य सभी संचारी भाव श्रृंगार के अंतर्गत आते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये फिर से सुनेंगे। संचारी भाव, ठीक है, उग्रता, मरण और जुगुप्सा को छोड़कर सभी संचारी भाव श्रृंगार के अंतर्गत आते हैं। इसके दो आधार है, श्रृंगार रस के दो भाग किया गया है, संयोग श्रृंगार और एक वियोग श्रृंगार। ठीक है, संयोग श्रृंगार किसे कहते हैं? संयोग श्रृंगार के अंतर्गत नायक नायिका को परस्पर मिलन, प्रेम पूर्ण वार्तालाप, प्रेम क्रीड़ाओं, प्रेम दर्शन एवं सुखद अनुभूतियों का वर्णन होता है। जैसे उदाहरण से समझते हैं। बरतस लालच लाल की, मुरली धरे लुकाए, सोह करे भानु हंसे, देन कहे नटी जाए। यह किसका उदाहरण है? तो श्रृंगार रस के संयोग श्रृंगार रस का एग्जाम्पल है। इस तरह से आपको हमेशा ध्यान रखना है। संयोग श्रृंगार रस में प्रेम आनंद की सृष्टि होती है और उसका चित्रण संयोग श्रृंगार में किया जाता है। प्रेम कीड़ाओं आदि चीज़ का यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी और प्रेम दर्शन, संपर्क, वार्तालाप इत्यादि चीज़ का नायक नायिका द्वारा, ठीक है, संयोग श्रृंगार में। जैसे बरतस लालच, ये तो बता ही दिए हैं। यहाँ संयोग श्रृंगार में स्थायी भाव क्या है? रति है, ठीक है, रति है। आलंबन क्या है? नायक नायिका है। यह भूलेंगे नहीं, आप इसे अपने दिमाग में, स्मरण में बना करके ही रखेंगे। उद्दीपन का कार्य प्राकृतिक परिवेश, नदी किनारा, कुंज, उपवन, चांदनी रात आदि है। अनुभव की बात करें इस रस में, संयोग श्रृंगार रस में, इस पंक्ति में, ठीक है, तो ये अनुभव प्रेम से देखना क्या है? प्रेम से देखना ही तो है। मुस्कुराना, ठीक है, मुस्कुराना, पुलक और रोमांच, ये सब क्या है? तो अनुभव, संचारी भाव, उत्साह, हर्ष, लज्जा आदि, ये सब क्या है? संचारी भाव है। यह बात आपको भूलनी नहीं पड़ेगी। छंद में, यह किनके छंद में है? बिहारी जी के वर्णन करते हुए गोपियाँ कृष्ण से बातें करने के लिए अधीर रहती है। वे कृष्ण की बाँसुरी को छुपा देते हैं ताकि इसी बहाने कृष्ण की बातों को आनंद लिया जाए। जब कृष्ण गोपियों से मुरली के बारे में पूछती तो सौगंध खाकर कहती है कि उन्हें कुछ पता नहीं है। साथ में भौंवों के इशारे से मुस्कुराते हुए भी जाती। उसमें कृष्ण को लगता है कि बंसी इन्हीं के पास है। जब वे लौटने को कहता है तो साफ मना कर देती है। उपरोक्त छंद में प्रेम पूर्वक मिलन की चेष्टाओं का वर्णन किया गया। यह संयोग श्रृंगार है, ठीक है। संयोग मतलब मिलन होता है, यह ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि कृष्ण जो हैं वो बांसुरी बजाने में मग्न हो जाएंगे तो गोपियों के साथ कौन रास करेंगे, कौन सी बातें करेंगे। उनकी आनंद जो गोपियाँ प्राप्त करती है बातों में, उनके सामने रह करके वो शायद प्राप्त नहीं होती है। वियोग श्रृंगार, जब प्रेमी प्रेमिका के बिछड़ने के वियोग की अवस्था में उन्हें प्रेम का, विरह का, ठीक है, वर्णन होता है, वह वियोग श्रृंगार कहलाता है। इसके अंतर्गत विरह के व्यवस्थित नायक नायिका के मनोभावों को व्यक्त किया जाता है। वियोग मतलब अलग होने की प्रक्रिया को। जैसे भगवान श्री कृष्ण राधा से वियोग हो रहे थे, अलग हो रहे थे, उस वियोग में राधा जी बहुत रो रहे थे। और वहीं पे क्या भगवान श्री कृष्ण बोले थे कि जब भी राधा कृष्ण के नाम आएगी बारी तो कृष्ण से पहले आपका नाम राधा लगा रहेगा। हर कोई कहेगा राधा कृष्ण, न कि कृष्ण राधा, ठीक है। ये था उनका आशीर्वाद था, दिया हुआ वरदान था। और देखते हैं, जैसे मधुबन तुम कत रहत हरे, विरह वियोग श्याम सुंदर के, ठाड़े क्यों न जरे। कहने का अर्थ है कि यहाँ पे विरह जो होता है कि यह प्रलाप श्रृंगार में अस्थायी भाव रहती है। आलंबन नायक नायिका है। उद्दीपन की बात करें, प्रस्तुत पंक्ति में सूरदास जी ने कृष्ण के वियोग में राधा के मनोभावों का चित्रण किया है, दुखों का वर्णन किया है। राधा रानी मधुबन के वृक्षों में कहती है कि तुम अभी तक हरे भरे कैसे हो, कृष्ण के वियोग में तुम खड़े खड़े जलकर राख क्यों नहीं हो जाते हो। यहाँ राधा रानी कृष्ण के वियोग में को दर्शाया गया, अतः यह वियोग श्रृंगार रस कहलाता है, उसी के अंतर्गत आएगा। अनुभव की बात करें तो चेहरे का रंग उड़ना
आश्रित प्रलाप होना, जैसे आप प्रेमी प्रेमी आदि आप किसी से प्रेम करते हैं तो आप उसे बिछड़ने की बारी आती है तो आपके चेहरे पर देखते हैं कि रौनक कम हो जाती, खाना पीना इत्यादि चीज़ क्या करते हैं, त्याग देते हैं। उसी प्रकार माता राधा रानी भी अपनी थी प्रेमिका के वियोग से वो सारा कुछ त्याग देते हैं और पेड़ों से बातें करना स्टार्ट कर देते हैं, तुलसी के पेड़ों से इत्यादि चीज़ों से बात करते हैं। ठीक है। हास्य रंग में यहाँ पे संचारी भाव यदि आपसे पूछेगा तो बहुत वैराग्य आदि लगभग संचारी भाव हैं। हास्य रस किसी भी विभिन्न वस्तु, व्यक्ति, वेशभूषा, असंगत क्रियाओं, व्यापारों और व्यवहारों, विचारों की आकृति को देखकर जिस विनोद भाव का, विनोद मतलब प्रेम, ठीक, आनंद, संचार होता है उसे हास्य रस कहा जाता है। जैसे कवि के द्वारा हास्य व्यंग हमें प्राप्त होती है, ठीक है, इसे क्या कहा जाता है, हास्य व्यंग। हास्य व्यंग का चित्रण बहुत सारे वार्तालाप, वस्तु, व्यक्ति इत्यादि चीज़ों के लिए की जाती है। बीसी लखन बोले मृदु बानी, यहो मुंशी महाभर आनी, पुनी पुनी मोही देखता कुहारू, चाहत उड़ावन कुकी पुहारू। ये हास्य रस का एग्जाम्पल है। इस छंद में परशुराम के हाव भाव को देखकर लक्ष्मण उसकी हंसी उड़ाते हुए कहते हैं कि कुल्हाड़ी दिखाकर तुम मुझे ऐसे डरा रहे हो जैसे फूंक से पहाड़ को उड़ाना चाहते हो। अर्थात वो नहीं समझ पा रहे थे परशुराम जी कि ये साक्षात जिसकी हम मतलब इतने दिनों तक प्रतीक्षा कर रहे हैं वो साक्षात धरती पर विराजमान हो गए, अवतरित हो गए हैं। उनकी ये भूल से बहुत बड़ा फिर लक्ष्मण जी समझाते हैं। ठीक है। उसके बाद करुण रस, जहाँ किसी हानि के कारण शोक विवाह उपस्थित होता है वहाँ करुण रस होता है। जैसे अनिष्ट की प्राप्ति, इष्ट वस्तु, वैभव का नाश, वैभव पात्र, चिर वियोग का वियोजन, वहाँ पे क्या होता है, पीड़ा अथवा मृत्यु हो जाना, ये करुण रस के अंतर्गत होता है। शास्त्र के अनुसार शोक नामक अस्थायी भाव अपने अनुकूल विभव अनुभव संचारी भावों के संयोग से अभिव्यक्त होकर के जब आस्वाद का रूप धारण कर लेता है तो उसके करुण रस कहा जाता है। जैसे उदाहरण से समझते, मात को मोह न द्रोह, विमात को सोच न तात, के गात दहे को प्राण को क्षोभ न बंधु विक्षोभ, राज को लोभ न मोद रहे को, एते प्रेक नेक मानत, श्रीपति एते सिया वियोग सहे को। अर्थात भूमि में राम कहो मोही सोच, विभीषण भूप कहे को। जब लक्ष्मण को शक्ति बाण लग जाती है तो लक्ष्मण मूर्छित होकर के धरती पर पड़े हुए हैं और राम लक्ष्मण के सिर गोद में लेकर के राम विलाप करते हुए कहते हैं, राम की विलाप करने में शोक क्या है, अस्थाई भाव है, लक्ष्मण आलंबन है। ठीक है। राम लक्ष्मण के विलाप करते हुए इसमें राम का विलुप अनुभव होता है। रौद्र रस, रौद्र रस क्या है इसको भी हम समझेंगे। अनुचित, अवांछित, अस्थित एवं उसके कारण विभूत व्यक्ति अथवा वस्तु को देखकर उत्पन्न क्रोध। ठीक है। रौद्र का मतलब होता है क्रोध, शॉर्ट में नाम रखेंगे क्रोध। अर्थात जैसे रौद्र रस का स्थायी भाव क्या होता है, क्रोध। किसी भी विरोध द्वारा किसी धर्म, व्यक्ति, देश अपनाकर करने से उसकी प्रतिक्रिया को जो क्रोध उत्पन्न होता है उसे रौद्र रस कहलाता है। वस्तु विरोध, जैसे अपमान, उपकार के कारण प्रतिशोध की भावना क्रोध उपजाती है, वही रौद्र रस कहलाती है। तुमने धनुष तोड़ा शशि शेखर का, मेरे नेत्र देखो इनकी आग में डूब जाओगे, सहवंश राघव गर्व छोड़ो, काटकर समर्पित कर दो अपने हाथ का, मेरे नेत्र देखो। यहाँ स्थायी भाव क्रोध है, आश्रय लक्ष्मण है, आलंबन जनक के वचन, उद्दीपन जनक के वचनों का कठोरता से अनुभव भौहें तिरछी होना, ओठ फड़फड़ाना, नेत्रों का रसोई होना, ये भगवान लक्ष्मण जी बोलते हैं। संचारी भाव अमर से उग्रता, कंपन आदि। अर्थात तुमने धनुष तोड़ा शशि शेखर का, मैंने नेत्र देखो इनकी आग में डूब जाओगे, सहवंश राघव गर्व छोड़ो, काटकर समर्पित कर दो अपने हाथ, मेरे नेत्र देखो। ठीक है। अर्थात धनुष बाण तोड़ करके जिस प्रकार परशुराम गरजते हैं कि मेरा धनुष बाण किसने तोड़ा, तो लक्ष्मण जी फिर अपने समझाते हैं। वीर रस, युद्ध अथवा किसी भी कठिन कार्य की करने के लिए हृदय में निहित उत्साह, अस्थायी भाव को जागृत होने के अभाव में स्वरूप जो भाव उत्पन्न होती है उसे वीर रस कहा जाता है। ठीक है। इस तरह से आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यदि यहाँ पे आपको पूछेगा लक्ष्मण जी का इसमें क्रोध में कौन सा आलंबन है, तो
तो आलंबन के लिए अपराधी शब्द का प्रयोग किया गया है। यहाँ पे आलंबन है और शत्रु, ठीक है, ये सब क्या है, आलंबन कहलाएंगे। इसको आप भूलेंगे नहीं। और उद्दीपन यदि पूछेगा तो अपराधी व्यक्ति द्वारा किया गया अवांछित कार्य कठोर वाक्य को उद्दीपन कहा गया है। अनुभव आंखों और भवों के द्वारा तिरछी दांत, पसीना, होठ, ये सब क्या अनुभव है, जो हमें अनुभव कर सकते, देख सकते हैं आंखों से। संचारी भाव उग्रता, आमर्ष आदि इस पंक्ति में। वीर रस के तो हमने बता दिया है। अब यहाँ पे देखते हैं वीर रस में कौन सा अस्थाई भाव है। तो वीर रस में उत्साह होगा, ठीक है, यह भूलेंगे नहीं। वीर रस का अस्थाई भाव क्या होता है, उत्साह। आलंबन यहाँ पर शत्रु, अत्याचारी, तत्कालिक सफलता है। उद्दीपन जुझारू, वाद, वजन, युद्ध, कोलाहल आदि। अनुभव शरीर के अंगों को फड़फड़ाना, आंखों लाल होना, ये सब क्या है, अनुभव है, ठीक है। जैसे कुछ और एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ वीर रस के, जैसे हे सारथे द्रोण क्या देवेंद्र भी आकर अड़े, है खेल क्षत्रिय बालकों का यूं भेदन कर लड़े। मैं सत्य कहता हूँ सखी सुकुमार मत जानो मुझे, अमराज से भी युद्ध को प्रस्तुत सदा मानो मुझे। है औरों की बात क्या गर्व करता नहीं, मामा निज तात से भी समर में डरता नहीं, ठीक है। यह पंक्ति में हमने बता दिया हूँ कि यह क्या है। तो इसमें अस्थाई भाव उत्साह है, आलंबन शत्रु है, अत्याचारी है, उद्दीपन जुझारू, बंजरा, युद्ध इत्यादि चीज़ें हैं। यहाँ आपको ये सब चीज़ें भूलनी नहीं चाहिए। उपयुक्त पंक्ति में अभिमन्यु वीर रस उत्साही होकर के चक्रव्यूह की भेदन कहता है, और द्रोणाचार्य तो क्या इंद्र, अमराज आदि भी युद्ध करने पीछे नहीं हटूंगा। इसमें आगे वह कहता है कि औरों की तो बात क्या, मैं अपनी मामा तथा पिता से भी युद्ध भूमि में नहीं डरता हूँ। भयानक रस, जिसमें डरवाने दृश्यों को देख करके मन क्या होता है, उत्पन्न हो जाते हैं। जैसे शाम को देख करके हम डर जाते हैं, वहाँ भयानक रस होता है। और अस्थाई भाव मेल, विभव, अनुभव, संचारी भाव से होता है, तो भयानक रस उत्पन्न होता है। इसका आलंबन भयावक और जंगली जानवर अथवा आलंबन शत्रु है, ठीक है। कौन है आलंबन के बारे में, निशा और निर्मल शत्रुओं के हिंसक जीवों की चेष्टा। उद्दीपन संवेदक और कंपन, रोमांच आदि, ये सब उद्दीपन अनुभव है। संचारी भावों के अंतर्गत प्रश्न, गलानी, ध्यानीय, दशा, आशंका, चिंता, आवेश आदि हैं संचारी भावों के अंतर्गत, ये भूलेंगे नहीं। उदाहरण, एक और अजगिरही लाखी, एक और मृग राय, विकल बटोही बीच ही परियो मुरझा खाए। उपयुक्त क्षण में एक पार्थिव के एक अजगर और तथा दूसरी तरफ शेर खड़ा है। यह भयानक दृश्य देख करके पार्थिव क्या हो जाता है, भय के मारे मूर्छित हो जाता है। आप इसे भूलेंगे नहीं। ये सब पंक्तियाँ आप लिखेंगे और गुनगुनाएंगे तो आपको रस कंप्लीट हो जाएगी। विभत्य रस है, ठीक है। विभत्य रस का स्थायी भाव जुगुप्सा होता है। यह घृणा, गंदी घृणित वस्तुओं के वर्णन के जब घृणा भाव पुष्ट होता है तो वहाँ पे विभत्य रस उत्पन्न होता है। घृणास्पद व्यक्ति और वस्तु इसका आलंबन है। घृणित चेष्टाएं एवं ऐसी वस्तुओं की स्मृति उद्दीपन विभव है। झुकना, मुंह फेरना, आंखें मूंद लेना इसके अनुभव हैं। जबकि इसके अंतर्गत मोह, अपस्मार, आवेद, व्याधि, मरण, मूर्छा आदि संचारी भाव हैं। उदाहरण, रक्त मांस के सड़े पंख में उमड़ रही है महाघोर दुर्गंध, रुद्र हो उठती है स्वा, तेर रहे गल अवस्थित खंडसत, रुद्र मुंडत कुत्सित कृमि संकुल, गंधर्व में महानाश के। इन पंक्तियों में जानवर के सड़े गले, शावक और विभत्य दृश्य को देखकर मन घृणित हो उठता है। जैसे आप कहीं रास्ते में जा रहे हैं तो जानवर सड़ा गला रहता है तो आपके मन में क्या हो जाता है, उद्दीपन उठता है, ठीक है, उससे आप दूर हटना चाहते हैं। अद्भुत रस क्या है, ऐसा कार्य वस्तु, व्यक्ति अथवा स्थान को देख करके अगर मन में विस्मित या आश्चर्यचकित हो जाए, वहाँ पे अद्भुत रस होता है। नाम से पता चल रहा है। विस्मय भाव अपने अनुकूल आलंबन क्या है, उद्दीपन, अनुभव और संचारी भाव का संयोग पाकर के आस्वाद का रूप धारण कर लेता है। इसका आलंबन अलौकिक और विचित्र वस्तु व्यक्ति है। उदाहरण, अखिल भुवन चर अचर जग, हरि मुख में लखी मातु, चकित भगी गदगद वचन, विकसित दृग्य पुलकातु। ये किसका उदाहरण है, तो ये अद्भुत रस का एग्जाम्पल है। प्रस्तुत अंश में माता यशोदा का कृष्ण के मुख में ब्रह्मांड दर्शन से उत्पन्न
विषय के भाव को प्रस्तुत किया गया है। यह असंभव से लगने वाले भाव को उत्पन्न करता है। आलंबन की अद्भुत विशेषता एवं उसका सरल वर्णन उद्दीपन है। इससे स्तंभ, स्वेद, रोमांच, आश्चर्यजनक भाव, अनुभव उत्पन्न होते हैं। इसके अतिरिक्त वितर्क, आवेश, हर्ष, स्मृति आदि राशि संचारी भाव होते हैं। लास्ट में है शांत रस, ठीक है, जो कि जोड़ा गया था। भौतिक संसार में और जीवन के नश्वरता का बोध होने से चित्त में एक प्रकार के वैराग्य उत्पन्न होती है। परिणाम मनुष्य धन, ईश्वरीय, सगे संबंधियों में भोग विलास की वस्तुओं के प्रति उदासीनता हो जाता है। इसी को निर्वेद या सम्य कहते हैं, जो विभव अनुभव संचारी भावों को पुष्ट होकर शांत रस की परिणत हो जाती है। दूसरे शब्दों में तत्व ज्ञान वैराग्य से शांत रस की उत्पत्ति मानी जाती है। इसका अस्थायी भाव निर्वेद होता है या सम, ठीक है। कहीं कहीं आपको सम भी दिखाई देगा, तो आप सम को ही मारेंगे, भूलेंगे नहीं। इस बात को आप ध्यान रखेंगे, कंठस्थ कर लेंगे और अपनी स्मृति में बना करके रखेंगे। जो अपने अनुरूप विभव अनुभव संचारी भावों के संयोग होकर के आस्वाद का रूप धारण करके शांत रस रूप में परिणत हो जाता है। संचार का क्षण भंगुरता, अकाल चक्र, प्रबलता के इसके आलंबन है। उदाहरण, मन बच त्याही अवसर बीते, दुर्लभ देह पाए हरिपद भूंज, कर्म वचन भीरु हिति। अर्थात मन बिछ तेहि अवसर बीते, दुर्लभ देह पाए हरिपद भूंज, कर्म वचन भीरु हिति। सह बाहु 10 बदन आदि, नृप बचे न काल बिलते। उपरोक्त क्षण में तुलसीदास ने संचारी का वो सत्य बताया गया है कि समय चुकने के बाद मन पछताता है, अतः मन को सही समय पर सही कर्म लिए प्रेरित करना चाहिए। संसार के प्रति मन न लगना उछाटन का भाव या चेष्टाएं अनुभव है, जबकि धृति, मति, विबोध, चिंता आदि इसके संचारी भाव हैं। वात्सल्य रस, जो बचपना, जैसे वात्सल्य भगवान श्री कृष्ण क्या थे, वात्सल्य का रूप लेकर के माता यशोदा की गोद में खेले कूदे थे। वात्सल्य का संबंध छोटे बच्चों के प्रति उनके माता पिता तथा सगे संबंधियों के प्रेम में माता के भावों से वात्सल्य रस का स्थायी भाव प्राप्त होती है। वात्सल्य प्रेम है। वात्सल्य नामक भाव जब अपने अनुरूप विभव अनुभव संचारी भावों के युक्त होकर के आस्वादन का रूप धारण कर लेता है, वहाँ पे वात्सल्य रस काम करता है। यह भूलेंगे नहीं, ठीक है। वात्सल्य मतलब सिंपल से, जब भगवान श्री कृष्ण पैदा हुए थे तो माता यशोदा की गोद में खेले कूदे थे, या आपके घर में कोई बच्चा होगा तो वहाँ पे वात्सल्य रस का ही अनुभूति आपको प्राप्त होती है। पिता एवं संतान इसके आलंबन है। माता पिता संतान के मध्य क्रियाकलाप उद्दीपन है। आश्रय की चेष्टा, प्रसन्नता का अभाव आदि अनुभव, जबकि हर्ष या गर्व आदि संचारी भाव हैं। ये आप भूलेंगे नहीं। उदाहरण, जसोधा हरि पालने झुलावे, हल रावे दुहराई मलावे, जोई सोई कछु गावे, मेरे लाल को आओ निंद्रिया, काहे न आने सुलावे, कभू पलक हरि मुंद लेत, कभू अधर पर कावे। सूरदास रचित इन पदों में माता यशोदा श्री कृष्ण को सुनाने के लिए, पालने में झुलाने के लिए अनेक प्रकार की लाड दुलार कर रहती है। जैसे आप छोटे होंगे तो आपके माँ भी, ठीक है, लोरी सुना करके सुलाने के काम करती है। ठीक उसी प्रकार माता यशोदा भी भगवान श्री कृष्ण के इन पंक्तियों के माध्यम से उन्हें सुलाने के कार्य करते हैं। भक्ति रस का स्थायी भाव दास्य है, भूलेंगे नहीं। और भक्ति रस का शांत रस से अलग होता है। इसमें प्रेम परिपाक होता है, लेकिन यहाँ रति भाव अपने इष्ट के प्रति होता है। भक्ति मतलब भगवान के प्रति यहाँ पे क्या होता है, सारा कुछ होता है। रति भाव अपने इष्ट के प्रति, ठीक है, इष्ट मतलब भगवान। इस रस में प्रभु की भक्ति और उनके गुणगान को देखा जा सकता है। बसो मेरे नैनन में नंदलाल, मोहनी मूरत सवारी सूरत, नैनो बने विशाल, अधर सुधारस मुरली राजत, उर व्यजंती माल। ठीक है, देख लीजिए इस पंक्ति में कितना आनंद है। वात्सल्य रस का, भक्ति रस का इसमें आपको अनुभूति होगी। यहाँ स्थायी भाव ईश्वर, विषमक रति, आलंबन क्या है, श्री कृष्ण, उद्दीपन श्री कृष्ण की लीलाएं हैं, सत्संग है, अनुभव है, रोमांच है, अश्रु है, ये सब है। ठीक है, उद्दीपन इस तरह से। और हर्ष, गर्व, निर्वेद और वत्सविक आदि हैं। यहाँ पे भक्ति रस उपयुक्त पंक्ति में कृष्ण के
प्रेम और भक्ति के दीवानी मीरा कहती है कि नंद जी को आनंदित करने वाले श्री कृष्ण, आप मेरे नेत्रों में निवास कीजिए। आपका सौंदर्य अत्यंत आकर्षक है। आपके सिर पर मोर पंखों से निर्मित मुकुट, कानों में मकराकृत कुंडल सुशोभित हो रही है। ये कौन कहते हैं? मीराबाई कहते हैं भगवान श्री कृष्ण से। रसों में पारस्परिक संबंध देखते हैं। रसों के बीच में क्या संबंध होता है? किसी भी काव्य में एक साथ बहुत सारे रस हो सकते हैं। ठीक है, पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसे इग्नोर नहीं कीजिएगा। एक मुंह होता है, बाकी गौण रस होते हैं। जो रस परस्पर अनुकूल होते हैं वही एक साथ आते हैं। कुछ रसों का परस्पर अवरुद्ध होता है। यदि किसी रचना में प्रतिकूल रस एक साथ आते हैं तो वहाँ पे रस दोष उत्पन्न होता है। कब? जब प्रतिकूल, ठीक है, यदि किसी रचना में प्रतिकूल रस एक साथ आते हैं तो वहाँ रस दोष उत्पन्न हो जाता है। जब आप वहाँ पे पढ़ेंगे काव्य दोष वगैरह तो आपको ये सब चीज़ें वहाँ पे समझ में आ जाएगी। तो आज की क्लास में यहीं पे समाप्त करता हूँ। यदि अच्छा लगेगा तो शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।